हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आर्ट साइंस कॉमर्स। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप सभी बच्चों को इंग्लिश कोर का पेपर है 7 और 8 कोर्स का। तो इंग्लिश कोर के देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पेपर में बनने वाले हैं ये मैं आपको यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले देखिए शायद 3 या 4 वीडियोस अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। आपका ग्रामर पोर्शन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिए गए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पर पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे चैनल मिलेगा, जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे आपको जल्द से शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या पूछा हुआ, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का आपको एक कैरेक्टर स्केच बताना है, उसको चित्रण करके बताना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो महाराजा है कहाँ के, प्रतिबंधापुरम के, उनको बेसिकली जिनका नाम है सर जिलानी जंगजंग बहादुर, उनको बेसिकली टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। हैड मेनी टाइटल, उनके बहुत सारे टाइटल्स उनके नाम है। हाउएवर लेकिन वो एक नाम से सबसे ज्यादा फेमस जिनका नाम है टाइगर किंग। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, उनके जो चीफ एस्ट्रोलॉजर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ था कि उनकी जो मृत्यु होने वाली है एक टाइगर के कारण होने वाली है। क्राउन प्रिंस यानी जो कह सकते हैं तख्त पे बैठे हुए थे या फिर जो सिंहासन पर राजा जी बैठे थे जंगजंग बहादुर, तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, हर दिन कह सकते हैं बड़े जब होने पर मजबूत होते चलेंगे। एंड इंग्लिश गवर्नेंस टुक्स केयर, और एक इंग्लिश गवर्नर उनका रक्षा एक कह सकते हैं उनका देखभाल करता है। एंड ही वाज ट्यूटेड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश में, और उनको सारा के सारा जो कह सकते हैं पढ़ाना या जीवन के जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश की तरफ पढ़ते हैं। व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल के होते हैं तो वो राजगद्दी या फिर कह सकते हैं सिंहासन हाथों में लेते हैं। द महाराजा कंटिन्यू हिज कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग, और वो लगातार शिकार करते रहते हैं विद इन 10 ईयर, जबकि वो देखा जाए लगभग 10 सालों में उन्होंने अभी तक 70 टाइगर्स क्या कर दिए थे, मार दिए थे। ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल, वो एक लड़की से या फिर उस राज्य की शादी करना चाहते थे जहां पर टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा हो, सो दैट ही वाज एबल टू किल, जहां पर वो कम से कम 99 टाइगर्स मार सके। द टाइगर किंग कुड पे एनी प्राइस टू मेंटेन हिज, वो जो हमारे टाइगर किंग जंगजंग बहादुर जी है वो किसी प्रकार का यहाँ दाम या कह सकते हैं प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं अपने किंगडम के लिए। ही वाज गिव अ ब्राइब, यहाँ पर हुआ $3 लाख, $3 लाख टू हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल टू रिटेन हिज किंगडम, अपने किंगडम को चलाने के लिए बेसिकली उन्हें 3 लाख रुपए का ब्राइब जो दिया था वो भी बताया यहाँ पर। तो द महाराजा न्यू हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम हिज ओपिनियन, ही यूज द दीवान टू फाइंड आउट द सुटेबल गर्ल, वो अपने दीवान से बोलते हैं कि हमारी लड़की खुद ही सुटेबल जो हमारे राज्य काज को चला सके या फिर कह सकते हैं किंगडम को अच्छे से। ही कुड बी ए शॉर्ट टेम्पर्ड एंड डबल द टैक्सेस, उन्होंने लोगों पर टैक्सेस डबल कर दिया। ही ऑल्सो थ्रेटेंड द दीवान, उसने दीवान को डराया था ताकि वो अपनी नौकरी कर डरा दे, अपनी नौकरी से ना छोड़ दे। आयरनिकली क्या होता है कि जो किंग है मेट हिज डेथ बाय, और जो हमारे पास कह सकते हैं घटनाक्रम के अनुसार जो किंग की जो मृत्यु होती है वो एक वुडन टाइगर से हो जाती है। एट लास्ट द 100 टूगर, जो 100 नंबर का जो टाइगर था वो आखिरकार अपना जो बदला कह सकते 99 टाइगर्स का वो ले लेता है। ठीक है, तो टाइगर पे अगला सवाल पूछा हुआ है कि टाइगर किंग कौन है और हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर, वो 100 टाइगर को किस प्रकार मारता है बताना है। और हाउ वाज द, या इसी सवाल को पूछा कि 100 टाइगर जो है वो राजा को किस प्रकार खोजता है, या फिर व्हाट स्टेप्स डिड, यहाँ बताया हुआ है टाइगर किंग टेक टू प्रूव द जो चीफ एस्ट्रोलॉजर उनकी बातों को गलत प्रूव करने के लिए टाइगर किंग ने बेसिकली क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो कह सकते हैं सर जिलानी जंगजंग बहादुर को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, प्रतिबंधापुरम के वो राजा हैं। एस्ट्रोलॉजर जो थे उनको बताया था कि उनकी जो मृत्यु कारण होगा वो टाइगर होगा। तो जो किंग है वो डिटरमाइन करते हैं कि वो 100 टाइगर को मारने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो लेकिन जब तक अभी तक देखा गया तो उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए थे। ई फुट किल, अगर वो एक और टाइगर मार देंगे तो उनका जो जीवन का डर है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, और जो कह सकते हैं जो बोला गया था उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वो भी गलत हो जाएगी। द दीवान अरेंज, दीवान क्या करता है, अरेंज करता है बाग से मद्रास से अरेंज टाइगर अरेंज करना चाहता है। द टाइगर वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट बिफोर देम, एक टाइगर को लेकर आया था और किंग के सामने छोड़ दिया था। द किंग टू का केयरफुल एम, किंग जो है नजर रखते हैं पूरे टाइगर पे। ही फेल डाउन विद अ क्राई, द किंग बॉट दैट द टाइगर, जो किंग है उनका सोच विचार रहता है कि उन्होंने टाइगर को मार दिया, बट द टाइगर वो सर्वाइव कर जाता है और वही टाइगर क्या करता है उनको बाद में मार देता है। ठीक है, तो हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट द विक्ट्री ओवर द किंग ऑफ द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर, जो टाइगर किंग बेसिकली या फिर जो कह सकते हैं जंगजंग बहादुर है वो किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं 100 टाइगर मारने के बाद पे, या फिर महाराज की जो फीलिंग थी वो 100 टाइगर मारने के बाद किस प्रकार थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है द महाराजा, जो महाराजा जी है जंगजंग बहादुर वो बहुत खुश होते हैं जब 100 टाइगर की मृत्यु हो जाती है। उनको लगता है कि अब उनको कोई नहीं मार सकता, वो अमर हो गए, इस प्रकार का फीलिंग आता है। ही ऑर्डर द टाइगर टू बी, वो एक टाइगर ऑर्डर देते हैं कि लेके आओ मेरे सामने और एक बड़ा सा मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाओ। द डेड टाइगर वाज टेकन इन अ पोजीशन थ्रू टाउन, और टाइगर जो कह सकते हैं जो लकड़ी का रहता है बेसिकली उसको डेड टाइगर जो रहता है उसको बनाया जाता है। इट वाज ब्यूरिड एंड अ टॉम, और एक मकबरा टाइप कह सकते हैं एक मकबरा टाइप वहां पर इजेक्ट किया जाता है, इरेक्टेड ऊपर रखा जाता है। फिर पूछा हुआ है कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा, महाराजा का देखिए जो मृत्यु के बारे में क्या बताया था, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि जो टाइगर किंग की जो मृत्यु होगी वो किस प्रकार होगी। तो चीफ जो कह सकते हैं हमारे पास जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे
उन्होंने बोला था प्रिंस के जन्म के टाइम में कि उनका जो मृत्यु होगा वो इस प्रकार से नहीं है। बुल और टाइगर जो है वो जन्मजात एनिमीज होते हैं, देयरफॉर द टाइगर वुड बी द ओनली कॉज है, जो टाइगर उनका जीवन का कह सकते हैं एकमात्र कारण बने मृत्यु का। तो द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द महाराजा दैट ही माइट, अगर वो 99 टाइगर को मार देंगे तो वो 100 टाइगर को अगर मार देते हैं तो लगभग उनका जीवन बच सकता है। ठीक है, फिर ये हमारे जो टाइगर किंग का चैप्टर था क्वेश्चन खत्म होता है। फिर अगला पूछा यहाँ पर हु वाज जियोफ गिन। जियोफ गिन कौन थे बताने। तो जियोफ गिन बेसिकली क्या थे, एक कैनेडियन क्या थे, नेशनलिस्ट थे, जो बेसिकली जो आइस प्रोग्राम था जाने वाला था अंटार्कटिका, उसके बेसिकली हेड थे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स इंकरेज यंग स्टूडेंट्स टू, उन्होंने क्या किया था, या कह सकते यही प्रोग्राम बेसिकली इंकरेज करता है स्टूडेंट को तो अंटार्कटिका जाए। अंटार्कटिका में देखिए किस प्रकार जो बड़े बड़े आइस क्यूब्स है या फिर आइसबर्ग्स है वो देखें, उनके बारे में स्टडी करें। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई ग्रीन गॉब्स के द्वारा या फिर सॉरी जियोफ गिरिन के द्वारा बताया हुआ है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन अगर हम लोग चाहें तो अपना अंटार्कटिका बता सकते हैं। अगर अंटार्कटिका नहीं बचेगा तो आप खुद सोचिए कि अगर सारा अगर पूरा विश्व जलमग्न हो गया तो आप हम क्या सब जगह कहाँ रहेंगे, किस प्रकार हम लोग इसको बचा सकते हैं। यही तमाम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बताने की यहाँ पर जियोफ गिरिन ने कोशिश की है। अगला हमारे पास है हाउ डिड द राइटर रीच अंटार्कटिका, जो हमारे राइटर साहब है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि तिसा दोषी जो ऑथर है बेसिकली रशियन रिसर्च के, जो शिफ्ट करते हैं यहाँ पर एकेडमिक सोक्साबली के बारे में। ही वॉज हेडिंग टुवर्ड्स द, वो जाते हैं बेसिकली कोल्डेस्ट राइस एंड द विंडेस्ट कॉन्टिनेंट जो हमारा वर्ल्ड में है जिसका नाम अंटार्कटिका है। उसकी जर्नी इतना डिग्री में स्टार्ट होता है, इक्वेटर से मद्रास से निकलते हैं। ही हैड टू क्रॉस, उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट को, 3 वाटर बॉडीज को बेसिकली क्रॉस किया और एटलीस्ट कह सकते हैं 3 इकोस्फीयर को क्रॉस किया। लगभग 100 घंटे ज्यादा वो ट्रेवल कर चुके हैं हिज इमोशन, ताकि उस जगह पर जाकर पहुंच सके, उस जगह की स्थिति को जाकर देख सके। ठीक है, अगला है डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच बताना है कि और डिस्क्राइब सदाव एज अ ट्रू डॉक्टर, और डॉक्टर सदाव किस प्रकार से एक ट्रू डॉक्टर थे ये भी आपको साथ में बताना है। तो डॉक्टर सदाव सिर्फ एक गुड डॉक्टर नहीं थे बल्कि साथ ही साथ क्या अच्छे व्यक्तित्व भी थे। ही हैज गुड नॉलेज, उनको अच्छा नॉलेज था मेडिसिन सर्जरी का। ही आल्सो ही रिमेंबर दैट ही हैज बीन ट्रेन टू सेव लाइफ अगेंस्ट ऑड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हिज हार्ट इज फुल, उनका जो अच्छे व्यक्तित्व थे, उनका जो हृदय था वो लोगों के लिए बहुत अच्छा सहानुभूति था, लोगों को बचाना उनका सबसे परम धर्म था। और इस प्रकार सेविंग जो सोल्जर जो बताते हैं हु बिलोंग्स टू हिज एनिमी कंट्री, लेकिन कह सकते जो सोल्जर था वो एनिमी कंट्री का था फिर भी उसकी जिंदगी बचाता है। इससे पता करता है वो लविंग हस्बैंड के साथ साथ एक ओबीडिएंट सन भी थे, बताया गया। फिर हमारा बताया गया यहाँ पर कि हु वाज हैना एंड वेयर डिड सदाव मीट हर, हैना कौन है और डॉक्टर सदाव से उनका मीटअप कैसे हुआ, किस प्रकार मैरी हुआ, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताया हुआ कि हैना जो है बेसिकली वो एक जापानी सुंदर लड़की है, वो डॉक्टर साहब को या फिर डॉक्टर सदाव को अमेरिका में मिलती है प्रोफेसर हाउस पे। बट डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर, बट डॉक्टर साहब उनके पैर में कैसे जाल पे पड़ जाते हैं और बट अंटिल यू सी वाज श्योर, जब तक श्योर नहीं होता कि वो जापानीज है। द प्योरिटी ऑफ रेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज हिज फादर वुड नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन आपको मालूम होगा कि हर कैसे लव स्टोरी में कोई ना कोई ट्रायंगल होता है और वही ट्रायंगल यहाँ पर भी था कि उनके फादर बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते दोनों को फैमिली को, ये यहाँ बताया गया। फिर अगला है डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन, डॉक्टर सदाव ने किस प्रकार हेल्प किया और किस प्रकार वो वहां से एक्सेप्ट नहीं वहां से भागे या फिर निकले। तो डॉक्टर सदाव उसकी जो हाना है बेसिकली उन्होंने जो घायल अमेरिकन सोल्जर थे उसकी मदद की अपने घरों में। हाना हर्षल, हाना ने बेसिकली क्या किया, जो गोली लगी थी या फिर जब मेड ने जो मना कर दिया था कि हम लोग नहीं करने वाले तो उन्होंने खुद उस घाव को साफ किया। डॉक्टर सदाव ने ऑपरेट किया, डीप जो घाव लगा हुआ था बुलेट को निकाला बेसिकली और ब्लीडिंग को बंद किया। ही गेव दिन उसने इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, और क्या हैना ने जो बेसिकली क्या दिया एनेस्थीसिया ने, आपको मालूम होगा वो इंजेक्शन जिसके द्वारा आपका बॉडी थोड़ी देर के लिए बेहोश या सुन पड़ जाता है, इस प्रकार इंजेक्शन दिया और फाइनली वो रिकवर हुआ। तो डॉक्टर जो सदाव डिसाइड किए तो जो सोल्जर थे बेसिकली उसको अपने अनगार्डेड आइसलैंड में बेसिकली भेज दिया जाए। ही गेव हिम कपड़े दिए, क्लोथ दिए, तमाम बातें उसके साथ में दिए और उसको क्या अच्छे से रवाना किया। ही वन इंस्ट्रक्टेड हिम टू वेट फॉर द कोरियन फिश बोटिंग, और उसने बोला कि आप कोरियन फिश बोटिंग पे वेट करो, उसके बाद चल जाना वहां से। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब जैक्स आर्ट ऑफ स्टोरी, जैक्स का जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है वो आपको बताना है और किस प्रकार जो जैक ने स्टोरी को नरेट किया था ये बताना है, या फिर बेसिक स्टोरी क्या है जैक टेल्स का ये बताना है। एक ही सवाल को देखिए कितने तरीके से पूछा गया और ये आपको बताना है अभी। तो देखिए बताया हुआ है कि जैक जो है अपनी कहानी को सुनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या फिर कह सकते हैं स्टोरी बहुत अच्छा बोलता है। हैज टू टेल स्टोरी टू ही लिटिल डॉटर, अपनी स्टोरी अपनी जो छोटी बच्ची है छोटी बेटी है उसको स्टोरी सुनाता है। जैक इस आर्ट में यानी स्टोरी कहने में क्या है बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। जैक के पास बहुत ज्यादा, और यहाँ बताया हुआ है कि रॉजर जो है उसका स्मॉल क्रिएचर इस स्टोरी में बताया गया है। देन देयर इज एक छोटा सा आउल है, एक विजार्ड है या फिर लिजर्ड होना चाहिए था, ये बताया हुआ है। जैक नोज वेरी वेल द पल्स ऑफ डॉटर, वो जानता है अपनी बेटी को किस प्रकार कह सकते समझाना चाहिए, या फिर ही इज वेरी केयरफुल दैट ही
स्टोरी माइट नो, देखिए कोई भी आदमी अगर स्टोरी सुनाता है तो हमेशा मालूम होना चाहिए कि वो कैरेक्टर को पकड़े हुए रहता है, तो लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। जिस प्रकार मूवी में डायरेक्ट की जाती है बेसिकली, तो वो भी जानते हैं कि अगर लोगों को इस प्रकार से अगर बैठा के रख दिया जाए या फिर क्रिएट कर दिया जाए तो लोगों की आंख से जब कोई ओझल नहीं होता लोग उससे ध्यान सुनते हैं। और वही इंटरेस्ट को देखिए इस प्रकार ये भी बनाने में रहता है। और उन्होंने एक न्यू एनिमल को यहाँ पर सिलेक्ट किया था ताकि बच्चे को बेसिकली इंटरेस्ट आ सके, और इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। अगला हमारे पास रोजर सर्गन की क्या प्रॉब्लम थी और वो किस, हाउ ही वाज ट्रीटेड बाय द अदर वुडलैंड क्रिएचर, और वो किस प्रकार जो अदर वुडलैंड क्रिएचर्स थे उस पर किस पर ट्रीट किया जाता था ये भी बताया हुआ है। तो रॉजर जो संघ थे बेसिकली वो अपने मम्मी संघ के साथ डीप फॉरेस्ट में रहते थे। एक फाउल स्मेल, देयर वाज फाउल स्मेल फ्रॉम हिम, उसमें से एक फाउल स्मेल नहीं कह सकते बदबू आती थी। दिस रिलेटेड ग्रेट, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत होता था किसी रॉजर संघ के साथ। वेन एवर ही वेंट टू प्ले, जब भी अदर एनिमल्स के साथ खेलने आता तो बच्चे उससे दूर भागते क्योंकि उसे गंद आती थी। नाउ हाउएवर वुड लाइक टू प्ले हिम, सो ही वाज ऑलवेज रिमेन डेजिटेड, और इसी कारण वो हमेशा अकेले रहता था, किसी से बातचीत नहीं होता था। वाइल प्लेइंग दे वुड निकनेम हिम, और उसका नाम पड़ गया था रॉजर स्टिंकी स्कंक। इस प्रकार लोगों ने उनके, और इस प्रकार उसके आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। ठीक है, अगला हमारे पास डॉक्टर लैम्ब कौन है और उनके कैरेक्टर स्केच बताना और अपनी जिंदगी के बारे में बताना है। तो मिस्टर ले जो लैम्ब है, इस जो हमारा प्ले है या फिर जो कहानी है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके बेसिकली हीरो है। वो एक ओल्ड मैन है जो बड़े से घर में रहते हैं, उनका खुद का एक गार्डन है देर, जहाँ पर वो एप्पल्स, पियर्स, फ्लावर्स को बेसिकली ग्रो करते हैं, उगाते हैं। ये एंजॉय सिटिंग, वो धूप में बैठना पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और वो लोगों से बात करना पसंद करते हैं। वन हुज लव्स, उनका जो पैर है वो जंग में सही कह सकते हैं घायल या फिर खराब हो गया था या फिर कट चुका था। इंस्पाइट ऑफ बिंग, जबकि वो फिजिकली डैमेज्ड है, इट डज नॉट कंसीडर, लेकिन उस चीज को मानते नहीं है। वन ऑफ हिज, उसका जो एक पैर है वो टिन का बना हुआ है जिससे वो कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं। ही डिफीट हिज ओनली लाइफ बाय कीपिंग हिम बिजी, वो अपने जीवन का जो एकांतता को दूर करते हैं ताकि वो लोग साथ बिजी रह सके। नेचर से उनको प्यार है, गार्डन, चिड़िया जो भी उनके साथ आस पास रहते हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड उपयोग करते हैं। वो एक सेंसिबल पर्सन है। डेरी सफर्ड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, डेरी जो है कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, एक जटिल समस्या बिलोंग कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज, उसका जो चेहरा था वो जल चुका था। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट करते हैं कि हमेशा जीवन के बारे में पॉजिटिव बात सोचो, नेगेटिव पे ध्यान मत दो, आपका जीवन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला बोला गया कि वेयर डिड इवांस गो, इवांस कहाँ जा रहा था आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंस जो है जा रहा था, चिपिंग नॉटन जा रहा था। आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉटन, वो लौट आता कहाँ पर, गोल्डन लाइन के पास लौट आता है। ही कलेक्टेड, अपने कीज को, होटल रिसेप्शनिस्ट से अपने कीज को कलेक्ट करता है, अपने रूम की ओर चला जाता है। ही क्लोज दी विंडो, अपनी खिड़की को बंद कर लेता है। देयर वे शॉक टू सी द, और वो जब घर में रूम में जाता है बेसिकली तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो गवर्नर को देखता है वहां पर नैरो बेड में बैठे हुए। फिर पूछा गया इवांस किस प्रकार अरेस्टेड हुआ था, हाउ वाज इवांस अरेस्टेड। तो इवांस वाज बिटन इन हिज ओन गेम, इवेंट्स अपने गेम में देखिए पिट चुका था कह सकते हैं। ही हैड लेफ्ट क्लूज, उसने अपने ही कह सकते हैं उसने कुछ क्लूज छोड़ दिए थे जो उसे पकड़वाने में मदद की। द 6 फिगर्स रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ 313217, इसने गवर्नमेंट को मदद की ताकि उससे बेसिकली उसका लोकेशन ट्रेस हो सका। ही ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस, ही वाज हैंडकफ्ड एंड मेड टू सिट इन द पुलिस, लास्ट में पुलिस में बैठाया गया। फिर हमारे पास, अच्छा ये सवाल बच्चों यहाँ पर ये सवाल, ठीक है इसे ठीक कर लीजिएगा, ये सवाल ही है। ठीक है, ये सवाल दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं ब्लू रंग का कोडिंग नहीं हो पाया, मुझसे छूट गया होगा। पूछा गया बामा जो है सबसे पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन कब फेस करता है अपने जीवन में या फिर अपने कम्युनिटी के द्वारा, और बामा जो है अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट सिस्टम के बारे में कब सीखता है, ये सवाल पूछा गया। और ये सवाल में देखिए पेपर पूछा जाता है हमेशा, तो इंपॉर्टेंट सवाल नोट कर लीजिएगा। तो बामा फर्स्ट केम टू नो अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी के द्वारा जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है तब उसे पता चलता है। Whenever after experiencing a strange signs on her back from school, जब वो स्कूल से बेसिकली फेस करता है। मैन वेयर वर्किंग एंड द लैंडलॉर्ड वाज वाचिंग द, जो आदमी कैसे काम करते हैं और लैंडलॉर्ड जो रहते हैं जमींदार वो बैठे रहते हैं। एंड ओल्ड मैन केम फ्रॉम द साइड ऑफ द बाजार, एक ओल्ड मैन बाजार से आता है। ही वाज कैरिंग फूड पैकेट, उसके कंधों पे आप कह सकते हैं वो फूड पैकेट लेकर आता है। ही वाज होल्डिंग इट्स बाय स्ट्रिंग, जबकि वो बेसिकली धागे से पकड़ के लेकर आता है लेकिन बिना टच किए हुए लेता है। हर एल्डर ब्रदर जो है अन्ना टोल्ड करता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो लो कास्ट से बिलोंग करता है, तो इसी से पता, जबकि वो छू नहीं सकता। हैड ही डन सो, क्या उसने किया, द फूड कुड हैव नो प्ले, इससे क्या छूने से क्या आपको लगा खाना पॉल्यूट है, नहीं। ये हमारे पास कैसे अनटचेबिलिटी, ये जो कास्ट सिस्टम है ये इसको बताता है कि अपर क्लास जो लोग हैं वो किस प्रकार जो लोअर क्लास लोगों को हमें दबाने की कोशिश करते हैं। छुआछूत जो सिस्टम था वो बेसिकली बताया गया इस कहानी के द्वारा। अगला हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार आपसे बच्चों क्लास 12 इंग्लिश कोर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। बाकी आपसे बच्चों को देखिए सारा का सारा प्लेलिस्ट पे वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए और एग्जाम दिखाइएगा, फिर बताइए एग्जाम कैसा गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।